हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट में है 5 क्वेश्चंस। इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, फिलअप वाला, तो फिलअप वाला जैसा पेपर में नहीं पूछता, पेपर में ऐसे ही पूछेगा ना, चाहे तो लैंग्वेज में लिखे चाहे ऐसे ही पूछेगा। k = 7, d = 3, n = 8, देन फाइंड a या an = 1, फाइंड a, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। 1 नंबर का आता है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन ना। उस सब जो है पिछले एक्सरसाइज के कंपैरिजन में इसका बहुत ज़्यादा चांस है मैंने पूछने का 1 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग इफ a = 7, d = 3, n = 8 और n = 1 ना। तो आपको पिछले वीडियो में पहले जो कंसेप्ट वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि 2 फार्मूला का वीडियो था। 5.2 में फार्मूला होगा यूज आपको n = a + n - 1 × d, ये फार्मूला यूज होगा आपको इसमें चैप्टर 2 में। तो फर्स्ट क्या है, a = 7, d = 3, n = 8, n निकालना है। इसमें n क्या होता है हम आपको बताए हैं कि n को l भी बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म लिखते हैं, जैसे लैंग्वेज के रूप में लिखना होगा तो a को फर्स्ट टर्म, d को कॉमन डिफरेंस, n को नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। तो यही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला n = a + n - 1 × d। अब n हमको निकालना है, a = 7 है, n - 1 8 - 1 ना इंटू 3, 7 × 3, 7 + 21 = n = 28। निकल गया, आसान है। सेकेंड है, बस खाली आपको टर्म के बारे में याद रखना है। ए क्या चीज़ है, डी क्या है, एन क्या है, एन क्या है, ये चारों का नाम आप याद रखिएगा ना, तो बड़े आसानी से आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है a = -18, d = what, n = 10, n = 0। an = a + n - 1 × d, 0 = -18 + 10 - 1 × d, 18 = 90, तो d = d के साथ 9 नीचे चला जाएगा, तो d = 2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, a निकालना है। इसमें सब में अलग अलग निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चा का प्रैक्टिस हो जाए कि हम n कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, a कैसे निकालते हैं, n कैसे निकालते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन का अलग अलग तरह का दे रखा है, ये सब अलग, क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत है ना। a = what, d = -3, n = 13, n = -5। तो फिर मैंने फार्मूला आपको तो लिखना ही लिखना है हर हालत में सवाल बनाने के पहले। तो इसके बाद जैसे गिवन है n = -5 होती है, -5 लिखती है, a निकालना है, n = 13 दे रखा है, d = -3 है, तो n - 1 13 - 1 × -3, a = 13 - 1 12 × -3 -36, ये -36 हो गया, -36 इधर आके प्लस हो गया, -5 + 36 ना, तो a = 31 हो गया। फिर 4 है, a = -18.9, ये डेसिमल वाला है ना, d = 2.5, n = what, an = 3.6। तो an फिर फार्मूला लेके सब वैल्यू रख देंगे, an = 3.6, a = -18.9 + n - 1 × 2.5 ना, 3.6 + 18.9 = n - 1 × 2.5 ना, ये दोनों को जोड़ देंगे, 22.5 हो गया, n - 1 × 2.5, अब 2.5 में नीचे आ जाएगा ना। तो ये जो कि डेसिमल के राइट साइड में जैसे दोनों में ऊपर नीचे दोनों में है, अगर दोनों बराबर मैंने राइट साइड से बराबर डिजिट पर के बाद डेसिमल है तो उस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब डेसिमल को जब आप रेशनल नंबर में बदलिएगा तो दोनों का 10 10 आएगा और दोनों कट जाएगा। तो आप सीधे समझ लीजिए 25 और 225, तो 25 9 जा 225 होता है,
तो यहाँ 9 हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, माइनस को इधर कर लेंगे तो n इक्वल टू 10 आ गया। क्या आ गया? n इक्वल टू 10। वैसे 5 है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10.5, a n इक्वल टू 1 ना, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लिख दिए, फिर a बराबर 3.5, n बराबर 10.5 माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, a बराबर 3.5 आ गया, n बराबर ना। ये पांचों हो गए क्वेश्चन, फर्स्ट के जो 5 हैं सो अब क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है। अब इसमें जैसे ये चीज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, समझा दिया ना। आप कह रहा अब चाहते अब बेटा जी आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज में लिख के देते हैं, आप समझो, आप है ना, ये तो टर्म में लिख के आपको दिया आपके सहूलियत के लिए, लैंग्वेज से समझो। कहता है कि 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 ना, मैंने कहता है कि किसी भी एपी का 30वां टर्म क्या होगा, जब एपी हमको दे रखा है 10, मतलब ये घट रहा है ना, 10, 7, 4 ऐसे ये घट रहा है, तब एपी का 30वां टर्म क्या होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 10 और डी इक्वल टू क्या होता है, जैसे a2 माइनस a1 आता है 7 माइनस 10 ना 4 माइनस 7, मैंने दोनों टर्म का निकाल लेते हैं कि एक बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, सेम आएगा तो सही है। एपी में है तो दे रखा है सवाल में, तो इसका सही आएगा ही। अब n इक्वल टू क्या दे दिए, जैसे th लिखा हुआ रहेगा ना, th तो समझिए n का वैल्यू है, जैसे 30 यहाँ लिख रखा है ना, तो यहाँ n का वैल्यू दे रखा है। ये आप लैंग्वेज में आप एक और भी जैसे यूज होगा आगे सवाल, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने इसको क्या मानूं, n मानूं कि an मानूं, यही कंफ्यूजन आपको होगा ना। तो इसको जैसे n मानना होगा, और इसमें जैसे ऐसे आप सिंबल के रूप में आप लिखेंगे a30 इक्वल टू, जैसे यहाँ a इक्वल टू यहाँ d निकल गया, n30 है, a30 हमको निकालना है ना। a30 इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे लिख दिए। a30 इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 3 ना, तो 10 माइनस 87, a30 इक्वल टू माइनस 77। इस ढंग से आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे हम क्वेश्चन करवाते रहेंगे। एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन आपको हम करके देंगे, आपको प्रैक्टिस करना है केवल ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।